हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2 को हल करने वाले हैं। कल हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को हल किया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 1 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स अगर कहीं पर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं ये फ्रेंड्स कमल से लेकर के सहरसा तक के ये सभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितना भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है कमल। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं बचपन से आप कैसे पढ़ते आ रहे कि कमल है तो KAMAL कमल लिख देंगे। कमल ये हम लिखे कैसे है तो आप कहेंगे कि K से क कुछ नहीं है तो M से म कुछ नहीं है तो L से ल, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप बताइए क्या ये कोई लॉजिक है कि इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो ये दे देंगे, कुछ भी नहीं है तो ये दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं है। हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से इसको बताएंगे कि हम ये क्यों देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कमल है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं कमल। तो कल हम आपको बताए थे, अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर तो आप समझ ही जाएंगे। अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं क है तो रियल में क लिखा था हमारा आधा, ऐसे क जोड़ा ये होता है हमारा क, ठीक है। तो क जब लिखेंगे उसी प्रकार से म ऐसे लिखा था, आधा म जोड़ा म रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आधा ल जोड़ अ रहता है, ठीक है। अब इस प्रकार से क और अ मिलकर बना है क, म जोड़ अ मिलकर के बना है म, ल जोड़ अ मिलकर के बना है ल। तक जब क लिखते हैं तब के से क, ए से अ, ये हो गया क। म जब लिखते हैं तो एम से म, अ का ए म। जब ल लिखते हैं तो सिर्फ एल लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर ये दे देंगे तो यहाँ पर ला कमला बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर बनाते हैं तब KAMAL लिखते हैं, KAMAL कमल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता लगा होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रतन है तो ठीक उसी प्रकार से RATAN रतन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता हो गया होगा कि हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तो क्यों सर ऐसे बताते थे कि R से र बीच में कुछ नहीं है तो ये दे दीजिएगा, T से ट इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ये दे देंगे, N से न, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको बता दिए हैं। तब जैसे कि कमल का बता दिए तो इस प्रकार से रतन होगा, मदन होगा, भरत होगा, सभी इसी प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी फ्रेंड्स अगर कोई प्रश्न आपको लगेगा कि हम नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर जैसे भगत वाला नहीं समझे तो हम इसका अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं आगे। मदन है तो M से म, D से ड, N से न मदन। फिर भरत है तो BH से भ, R से र और T से ट भरत हो जाएगा। फिर भगत है तो BH से भ और फिर कुछ नहीं है तो ये, फिर गत तो GAT गत भगत। देखेंगे इसमें ये छूट गया था, BHART भरत बोल रहे थे सही लेकिन लिख दिए गलत, कोई बात नहीं है। अटल है A, फिर ट है तो T कुछ नहीं है तो L अटल। हसन है HASAN हसन, क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम हसन वाला को फिर से आपको बताते हैं। जैसे हसन है तो ऐसे लिखेंगे ह जोड़ा ह, सन है तो स जोड़ा स, अन्ना है तो अन्ना जोड़ा अन्ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ह है तो H से ह, A से अ, S से स, A से अ, N से न। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि इसी की लास्ट में है तो इन दोनों के बीच में तो हलंत लगा दिए, लास्ट में यहाँ पर हलंत लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट का यहाँ पर हम पूरा का पूरा लिख देंगे। N से न तो H A से N डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यहाँ पर अ लिखेंगे तो N हो जाएगा, तो इसे हंसना बन जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप सभी बातों को अच्छी से समझ पा रहे होंगे। चलेंगे आगे। यहाँ पर है रमन तो R से र बीच में कुछ नहीं है तो ये, M से म बीच में कुछ नहीं है तो ये, टवर्गी न का N हो जाएगा रमन, ठीक है। उसी प्रकार से अमर तो AMAR अमर। देखेंगे यहाँ पर A से अ हो गया, M से म, देखें म जो अ होता है तो A, R से र। चमन है तो CHAMAN चमन, ठीक है। नवल है NAVAL नवल। जनक है तो JANAK जनक। अजय है तो AJAY अजय हो जाएगा। पटना है तो PATNA पटना हो जाएगा। कैसे हो गया फ्रेंड्स तो PA से प, TA से ट, NA से ना। तो अगर इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर पटना का डायरेक्ट मीनिंग ऐसे ही होता है, PATN पटना। अजय है तो AJAY, जनक है तो जन के बीच में JAN जन, फिर न कहते NA के नक जनक, ठीक है। चलेंगे आगे उसी प्रकार से। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न बचे थे उसको हम इधर लिखे हुए हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सतना से ऊपर यहाँ पर हमारा शुरू है, ठीक है। चलिए इधर जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर में देखेंगे तो सतना बरखा कमला इस प्रकार से है। इससे सतना है
एस ए टी से हो जाता है सत और ना अलग है तो एन ए से हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम इधर लिख देंगे सतना। जिसे बरखा है तो बी ए आर से हो जाएगा यहाँ पर बर और खा का अलग बना देंगे के एच ए खा बरखा। जिसे कमला है तो कमला का पहले इतना लिखेंगे कम के एम कम और फिर ला को अलग लिखेंगे एल ए ला कमला। ठीक है। गमला है तो गम कैसे हो जाएगा जी ए एम, अल्लाह है तो एल ए से ला गमला। ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हम चाहें तो इसको जैसे कि हिंदी में संधि विच्छेद होता है उस प्रकार से करके आपको बताते। जैसे गम है तो ग जोड़ म, पहले तो ग जोड़ा हो जाता है ग। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे जी ए जो हम यहाँ पर लिखे हैं। फिर म है तो म को कैसे लिखेंगे, म जोड़ा तो इसको हम कैसे लिखेंगे एम जोड़े तो ये हो जाता है म, अल्लाह का एल ए ला। लेकिन यहाँ पर ये हमारा गम अलग है तो पहले गम के अगर सिर्फ बनाएंगे तो जी ए एम होता। क्लियर है। और फिर ला का तो सीधा सिंपल है एल ए से ला गमला हो जाएगा। डाउट क्लियर है। फिर सरला है तो ए से आर सर पहले इतना का बनाएंगे फिर ला का एल ए ला सरला। फिर यहाँ पर पारस है तो पहले पारस को लिख देंगे पी ए और फिर रस है तो आर ए से रस पारस। क्लियर है। नारद है तो एन ए ना फिर रद आर ए डी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर र को र जोड़ा लिखते हैं तार से र ए से अ। ठीक है। फिर यादव है तो बाई ए डी ए भी यादव। फिर सारन है एस ए आर ये हो जाएगा सार, फिर रन के अलग लिखेंगे तार एन ए से आर एन सारन। क्लियर है। चलिए आगे। फिर है गणपत तो पहले तो गण के बना देंगे जी ए एन गण, फिर पत के लिख देंगे पी ए टी पत, हो गया गणपत। फिर दशरथ है तो डी ए देखेंगे तालब स है तो क्या होता है एस एच तालब स, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये रथ आर ए टी एच। देखें कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 को लिखेंगे तो पहले तो द को कैसे लिखेंगे तोड़कर द जोड़ा, तो द जोड़ा का मीनिंग क्या होगा डी से द ए से अ द। फिर तालब स है तो तालब स के आधा तालब स और जोड़ा पूरा हो जाएगा तालब स तो ए से तालब स ए से अ हो गया 10। फिर रथ है तो र को कैसे लिखेंगे आधा र जोड़ा तो ये सब यहाँ पर लिखेंगे आधा र का र ये फ्रेंड्स आर और फिर र और फिर थ का टी एच थ। क्लियर है। फिर महाराजा एम ए से म हा का एच ए रा के आर ए और जा के जे ये हो जाएगा हमारा महाराजा। फिर सहरसा तो एस ए स ह का एच ए फिर र से आर एस ए एच ए आर फिर सा के एस ए सहरसा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे ये सभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज 2 आप अच्छे से समझे होंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक हम आपके सामने यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा एक्सरसाइज 2 रहा जिसको कि आज हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कमल से लेकर के सहरसा तक के हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आपको बताए हैं ये अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।